देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। वो समाजवादियों की देन थी, जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी। अगर कोई लड़ाकू विमान भी उतारना चाहेगा तो सड़क पर लड़ाकू विमान उतारने का काम करेंगे। इधर मैंने देखा है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौजवानों से वोट लेने के लिए स्मार्टफोन बांट रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों, बताओ तुम्हें किसी को स्मार्टफोन मिला? लखनऊ में पता नहीं किसको बांट दिया इन्होंने। लैपटॉप भी बांटा, पता नहीं किसको दे दिया। टैबलेट बांटते रहे 4.5 साल, पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे। और क्यों नहीं दे रहे बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चला लेते हैं? हमारे नौजवान तो सब चला लेते हैं। ये नई पीढ़ी है, और ये नई पीढ़ी ऐसी है, मोबाइल से ही सामान मंगा ले रही, मोबाइल से ही खाना मंगा ले रही है। बताओ, मोबाइल से खाना आ रहा है कि नहीं आता है? पैसे देना चाहो पैसे दे दो, और टैक्सी भी मोबाइल से आ जा रही है, मोबाइल से टैक्सी आ रही है। और इधर मैंने देखा अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल से, बताओ, कंडे बेच रही थी। यहां पे भी तो गोबर के कंडे ही बनते होंगे, और क्या बनता होगा। तो सोचो, अमेरिका की कंपनी हमारे कंडे खरीद करके कंडे बेच रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जो बदलाव हुआ है, इधर जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमें आईटी के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में अगर नौजवानों को अच्छी वेतन वाली नौकरी देनी पड़े, रोजगार देना पड़े, उसके लिए 22 लाख भी रोजगार देने का काम समाजवादी लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी बदल गई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, बात कर रहे हैं मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी हैं सांड के नहीं हैं? और खेतों में तार है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव समाजवादी आरएलडी साइकिल हैंडपंप का है। यहां पर साइकिल चुनाव लड़ रही है। इसलिए हैंडपंप वालों, खूब हैंडपंप चलाइए और साइकिल को दौड़ाइए। बताओ, साइकिल को दौड़ाओगे कि नहीं दौड़ाओगे? ये तो हमें आखिरी वक्त पे प्रोफेसर मिल गए जिन्हें हमने चुनाव लड़ा दिया। एक आए थे प्रोफेसर टिकट मांगने, एक दूसरे प्रोफेसर आए थे टिकट मांगने। वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं। और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है? शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। इसलिए अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारे बात की तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है।
इसीलिए मैंने कहा, ए नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। इसलिए बताओ साथियों, आगरा में तो जीत रहे हैं बहुत सारी सीटें, हम लोग आगरा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार। और हम और जयंत चौधरी जी लगातार घूमे हैं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और बताओ, नोएडा में तो किसी ने खुशी में एक वो पटाखा चला दिया, उसी पे एफआईआर हो गई, हम पे और जयंत चौधरी जी पे। अरे भाई, खुशी में कौन नहीं पटाखा चलाता बताओ? हमें क्या पता था कि पटाखा भी पाबंदी में है, तो बताओ वहां भी लग गया हम लोगों पे एफआईआर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़, मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं, और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा देते। बताओ, इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? ये हमारे असली प्रोफेसर हैं, ये असली प्रोफेसर हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो किसी का है, वो तो प्रत्याशी हैं, लेकिन बताओ चुनाव सरकार बनाने का हमारा है कि नहीं है? एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा, उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारी सरकार में जिसके घर में भी लैपटॉप गया होगा, आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस चल रही है, वो बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जो 100 नंबर 112 हो गई, वो इसलिए था कि गरीब का कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो जाए, जानवर को लेकर झगड़ा हो जाए, पानी की निकासी को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना भागना पड़े, वहीं फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था। बताओ, आज सड़कों पे वही गाड़ियां दिख रही कि नहीं दिख रही? और बाबा जी ने गाड़ियों के टायर भी नहीं बदलवाए,
जो घिस गए टायर उनको भी नहीं बदलवा पाए, और हम चले जाएं तो पुलिस के लोगों से पूछना, बताओ पुलिस को सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पार्टी ने दिए थे, बता दो आप। और पुलिस पे इतनी गाड़ियां कभी नहीं थी जितनी समाजवादियों ने दे करके दिखा दी। और अगर आने वाले समय में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमें गाड़ी भी ज्यादा बढ़ानी पड़ी तो गाड़ी बढ़ा करके हम आम लोगों को सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। इसलिए आपसे विशेष निवेदन करते हुए साइकिल की मदद करना हम आरएलडी के लोगों से भी कहेंगे और समाजवादियों से कहेंगे। ये बहुत पुराना गठबंधन फिर हुआ है। गठबंधन ये किसानों का गठबंधन है, नौजवानों का गठबंधन है, आप लोगों का गठबंधन है। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे डाल देना, यही निवेदन मैं करने आया हूं। और जो जो विकास की बातें कही हैं वो पूरा करने का काम हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जुटेल जी जो आए बीजेपी छोड़ करके, मैं उनका स्वागत करता हूं। विष्णु प्रधान जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में बाहर ओम प्रकाश बीजेपी छोड़ करके आए समाजवादी पार्टी में, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जितने भी हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में अपने घर घर जाकर के अपने इलाके में, अपने गांव में समाजवादी पार्टी की मदद कर देंगे, जिससे आने वाले समय में एक ऐतिहासिक जीत हो और एक उत्तर प्रदेश में नई सरकार समाजवादियों की, जिससे हम किसानों का और नौजवानों का भविष्य बेहतर कर सकें। हमें उम्मीद है आपका एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे पड़ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बधाई देता हूं कि कम समय में, बहुत कम समय मिला, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए।